हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम और स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद ए टू जेड रसोई में। तो देखिए फ्रेंड, ये व्रत में खाने वाले लड्डू है। इसे आप एक बार बनाइए और 1 महीना तक आराम से स्टोर करके आप रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस 2 छोटी चम्मच घी से ये लड्डू बन जाते हैं और इसे हम बिना चीनी के भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक लड्डू बनते हैं। तो चलिए बिना देरी करे इस रेसिपी की हम शुरुआत करते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ी कटोरी भर के साबूदाना। तो आप किसी भी कप या कटोरी का मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इसको ग्राम से देखेंगे तो करीब ये 150 ग्राम साबूदाना है। नॉर्मली जो हम खिचड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ये वही वाला साबूदाना है, तो उसी वाले साबूदाने का आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए, इन साबूदाने को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेना है स्लो गैस पे करीब 15 से 20 मिनट तक, जब तक ये साबूदाना अच्छी तरीके से फूल ना जाए और इसका कलर एकदम व्हाइटिश ना हो जाए। अब देखिए कैसे चेक करना है आपको साबूदाना परफेक्टली भुना है या नहीं। इसके 2-3 दाने आप खा के देखिए। अगर आपको एकदम क्रिस्पी लगते हैं खाने में तो समझ लीजिए साबूदाना परफेक्टली यहाँ पे रोस्ट हो चुका है। अगर एकदम कड़क लगता है तो साबूदाना अभी रोस्ट होना बाकी है, तो उसे और थोड़ी देर आपको रोस्ट करना है। बस आपको साबूदाने को क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो लड्डू कच्चा टेस्ट करेगा। अब देखिए साबूदाने को मैंने एकदम फूलने तक और क्रिस्पी होने तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब सेम उसी कढ़ाई में हमें जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हमें 1 कटोरी भर के मूंगफली लेना है। तो मूंगफली को भी हमें अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है। 10 मिनट लगते हैं मूंगफली को रोस्ट होने में। इस तरीके से जब तक छिलके नहीं उतर जाते आसानी से तब तक हमें मूंगफली को रोस्ट कर लेना है, ताकि मूंगफली का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। अब देखिए यहाँ पे मूंगफली भी एकदम परफेक्टली रोस्ट हो चुके हैं। इसे भी हम एक दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। मूंगफली को पहले हमें ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसके छिलके निकाल लेने हैं इस तरीके से। अब इस भुनी हुई मूंगफली को भी मैं इस साबूदाने में डाल देती हूँ। अब देखिए उसी कढ़ाई में हम बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाला है। अब देखिए ये है समा के चावल, जिसे हम भगर भी बोलते हैं। तो ये समा के चावल व्रत में खाए जाते हैं। तो ये हम लेंगे यहाँ पे आधी कटोरी, मतलब जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हमें आधी कटोरी समा के चावल लेने हैं, जिसे हम भगर भी कहते हैं या फिर वरी के चावल भी हम उसे कहते हैं। तो इसको भी इस तरीके से भून लेना है जब तक कि ये इस तरीके से कलर ना चेंज हो जाए, ये फूल ना जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। अगर आप समा के चावल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके रिप्लेसमेंट में आप राजगिरा का आटा यानी कि रामदाने का आटा या फिर आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन उसे हमें जैसे हम बेसन भूनते हैं उसी तरीके से भून के लेना है। सेम कढ़ाई में मैंने और आधी छोटी चम्मच घी डाला है और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने काजू बादाम के बारीक टुकड़े करके लिए हैं, मगज भी लिए यानी कि वाटरमेलन सीड्स लिए और कुछ मैंने किशमिश लिए हैं। तो इनको भी हल्का क्रंच होने तक हम इस घी में भून लेंगे। अब देखिए जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं और जितना आपको लेना है उतना आप ले सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का क्रिस्पी होने तक, मतलब हल्का इसमें क्रंच आ चुका है, तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसको भी मैं एक दूसरे प्लेट में निकाल देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है ये सूखा ग्रेट किया हुआ नारियल, जो नारियल का सूखा वाला गोला आता है उसी को ग्रेट करके लेना है। तो जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी भर के ये ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है। इसकी जगह पे आप जो रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो इसे भी हल्का गोल्डन होने तक हमें भूनना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, जैसे हल्का-हल्का इसका गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद इसको सेम थाली में, मतलब कि साबूदाना के थाली में हमें इसे भी निकाल लेना है। लड्डू का मिश्रण अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो सबसे पहले हमें इसे रूम टेम्परेचर पे पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। अब देखिए बढ़िया तरीके से रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे अब हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा वाला मिक्सी जार लिया है, तो इस मिक्सी जार में ये सारा लड्डू का मिश्रण मैं डाल दूँगी। अब देखिए फ्रेंड, अगर आप छोटा वाला मिक्सी जार ले रहे हैं तो इसमें आपको 2 से 3 बार करके पीसना पड़ेगा और पीसते वक़्त आपको इसको पल्स मोड पे चलाना है। एकदम से कंटिन्यूअसली मिक्सी चालू नहीं करना है, पल्स मोड पे आपको इस तरीके से एकदम पाउडर बना के इसका लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से एकदम पाउडर जैसा पीस लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम गुड़ की चाशनी बनाएँगे, तो यहाँ पे जो ढेली वाला गुड़ आता है उसी गुड़ को मैंने लिया है। उस गुड़ को मैंने छुरी से कट करके लिया है। अगर आप गुड़ की पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन हमें जो चिक्की बनाने वाला गुड़ होता है ना, वो चिक्की वाला गुड़ हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा होता है। तो इसीलिए इस तरीके से जो ढेली वाला गुड़ होता है ना, जो कम चिपचिपा हो वही वाला गुड़ हमें यूज़ करना है।
देखिए, जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे सवा कटोरी गुड़ लिया है। अब इसमें हम आधी कटोरी के करीब पानी डालेंगे। अब देखिए, मीठा अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कटोरी आप गुड़ ले सकते हैं। अब यहाँ पे गुड़ की हमें चाशनी 1 तार या 2 तार वाली नहीं बनानी है। इस तरीके से उबाल आ जाए और गुड़ पूरी तरीके से पिघल जाए, उसके बाद जो लड्डू का मिश्रण हमने पीस के लिया था, ये सारा मिश्रण हम इसमें डाल देंगे। जैसे ये सारा लड्डू का मिश्रण डाल देंगे, उसके बाद गैस के फ्लेम को पूरी तरीके से हमें बंद कर देना है। बिल्कुल भी गैस का फ्लेम हमें चालू नहीं रखना है। अब इस गुड़ की चाशनी में हमें अच्छी तरीके से इस मिश्रण को मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे आप मिक्स करते जाएँगे ना, ये इस तरीके से गाढ़ा होता जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे तो मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप गुड़ की चाशनी नहीं बनाना चाहते हैं, तो गुड़ को आप डायरेक्ट मिक्सी में पीस के भी उस लड्डू के मिश्रण में मिक्स कर सकते हैं। उससे भी लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे इसको हम एक बड़ी सी थाली में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हम डालेंगे। इलायची पाउडर हमें डालनी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ का सजेशन देना चाहूँगी फ्रेंड, इलायची पाउडर को इस तरीके से ऊपर से मत डालें। जब आप चाशनी बनाएँगे ना गुड़ की, तो चाशनी में ही आपको इलायची पाउडर डालना है। तो इसमें आपको करीब 1 छोटा चम्मच भर के इलायची पाउडर डालना है। अब देखिए, सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद, अब आपको जितने बड़े लड्डू बनाने हैं उतना बड़ा मिश्रण आप हाथ में इस तरीके से उठा लीजिए और ये गोल-गोल लड्डू आप बना लीजिए। अब देखिए, इसमें तो हमने बहुत ही कम घी डाला था, करीब आधी छोटी चम्मच, इसका मतलब हमने 1 टीस्पून के करीब घी डाला था। लेकिन घी देखिए मेरे हाथ में कितना लगा, ये पूरा मूँगफली का ऑयल निकल गया है। तो इसीलिए हमें इस लड्डू को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और हेल्दी बनते हैं। तो इस नवरात्रों में आप इन लड्डुओं को ज़रूर बना के रखिए और रोज़ एक लड्डू खाइए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि ऐसे ही नई-नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।